सो एनिमी लवर्स, आज हम देखने वाले हैं बैनिश्ड फॉर्मर एपिसोड नंबर 2 को। हमने पिछले एपिसोड में देखा था एलन ने अपनी पावर का यूज करके उस ड्रैगन को मार देता, तो एलन को यहाँ पे लगता है कि अब शायद उसकी पावर का राज यहाँ पे सभी को पता लग जाएगा। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें एरन दिखाया जाता है जो सो के उठता है। वो रीस से पूछता है कि क्या रीस मैं यहाँ पे कब से सो रहा था। यहाँ पे रीस कहती है कि तुम अभी अभी ड्रैगन से लड़के आए हो तो तुम्हें इसलिए थकान की वजह से तुम यहाँ पे सो गए थे। तो यहाँ पे एरन इसके बाद पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ पर है कि बेट्रिस और अकीरा दोनों स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही है। यहाँ पे एरन इसके बाद अपनी स्वॉर्ड को देखने लगता है कि यहाँ पे तलवार टूट चुकी होती है। रीस्ट कहती है कि अब तुम्हें मेरी रियल पावर के बारे में पता चल गया होगा। तो यहाँ पे वो एरन सोचने लगता है कि हाँ इन्हें अकीरा को उसके अपनी पावर से हील करा था। यहाँ पे एरन कहता है कि मैंने एक संत के बारे में रूज सुने तो थे क्योंकि जिसके पास इतनी हीलिंग पावर है कि वो सभी को हील कर सकती है कि बारे में। यहाँ पे तो उसके बाद वो माफ़ी मांगती है एरन से, उससे माफ़ी मांगती है एरन। एरन कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि तुम रीस जो मेरे साथ हो मुझे उससे मतलब है। तो इसके बाद अकीरा एरन को स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बुलाने लगती है। उसके बाद एरन कहता है कि चलो मैं उनसे फाइट करके आता हूँ तो तुम इतना ही बैठो। तो इसके बाद मेरा यहाँ से चले जाता है। तो इसके बाद एरन ना अकीरा से पूछता है क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। तो अकीरा कहती है कि नहीं मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रीस जो होती है वो एरन से पूछते है कि क्या अब ये इस बच्चे का भी ध्यान नहीं पे रखेगी कि मुझे क्योंकि इसके साथ इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि इस बच्चे को शायद दोबारा सेक्रीफाइस के लिए ले जाए। वो कहती है कि एरन तुमने बहुत अच्छा काम करा है, तुमने एक ड्रैगन को हराया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हीरो बनने के काबिल भी नहीं हूँ और न इस मैजिकल स्वॉर्ड के काबिल हूँ, इसलिए वो डिवाइन स्वॉर्ड को एलन को देने को कहती है। लेकिन वो एलन ना उसे मना कर देता है। एलन कहता है कि सबसे पहले तो तुम जाके उस ड्रैगन से लड़ी थी जिस वजह से मैं उस ड्रैगन को हरा पाया। यहाँ पे वो एरन कहता है, अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो एलन कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड की पक्की हकदार हो। तो जो सुन के अकीरा काफ़ी दोबारा फिर से खुश हो जाती है। तो यहाँ पे अकीरा ना फिर उस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद एरन के फादर यहाँ पे एक आदमी उन्हें एक ड्रैगन के बनने की खबर बता रहा होता है जहाँ पे वो सुन के ज़्यादा खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि हमने ये ट्रैप उस हीरो को मारने के लिए बिछाया था लेकिन वो हीरो फिर से इस बारी बच गया और उसके साथियों भी इस बारी उसका पूरा साथ दिया यहाँ पे लड़ने के मामले में। तो काफ़ी ब्रैड भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ब्रैड सोचता है कि काश उसके साथ को हमने पहले ही मार दिया होता जिस वजह से मैं उस रेड ड्रैगन के पास तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते। ब्रैड के फादर कहते हैं जब तक मैं वॉर्डन लैंड के अंदर है मुझे वहीं पे भी रोक के सकते हैं। बाद में उस आदमी से पूछते हैं कि सेंथ की पूरी टीम यहाँ पे किस टाइम आ रही है। तो वो आदमी कहता है कि मैं आपको ये बात तो पता करके जल्द से जल्द बता दूंगा। रीस्ट एरन को बताती है कि उसकी एक फ्रेंड ना पास्ट के विलेज में सुमिस्ट है जो एक पास के विलेज में रहती है, वो तुम्हारे लिए एक न्यू शॉट बना सकती है। तो इसके बाद बेट्रिस एरन को बताती है कि वो एक हाफ एल है और उसकी स्किल भी काफ़ी खतरनाक भी है। तो इसके बाद रीस एरन से सॉरी मांगते हैं। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम होगी और तुम इतनी मुश्किल में भी पड़ जाओगे। एरन कहता है कि अरे नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है यार, ये बताओ कि तुम एक प्रिंसेस हो तो अपने कैस्टल में कब को तुम वापस जाने वाली हो। रीस कहते हैं कि मैंने अपने फादर से तो पूछ लिया लेकिन मैंने बेट्रिस को भी ले जाने को अपने फादर को कहा है। तो इसके बाद में रात के टाइम ना एक जंगल में रुकता है। तो इसके बाद एलन ना अपनी पावर से एक ब्राउन आग को जलाता है जो देख के बेट्रिस तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो इसके बाद में सभी बोन फायर के आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे रीश को तो काफ़ी नींद आ रही होती है, वो इसलिए एरन के गोदी में बैठ के सो जाती है। सोता है तो फिर वो एरन से इस बारे में माफ़ी भी मांगने लगती है। तो उसके बाद बेट्रिस कहती है कि तुम्हारे दोनों की तो एंग्जाइटमेंट होगी तो इसलिए तुम्हें एरन तो टच कर सकता है ना। तो काफ़ी शर्मा जाती है। वो कहती है कि अब तो हमारा एंग्जाइटमेंट ना टूट चुका है। तो उसके बाद एरन अपने एक चांद को देखने लगता है। तो बेट्रिस पूछती है कि तुम इस चांद को इतनी गौर से क्यों देख रहे हो। तो यहाँ पे एरन कहता है जब वो पहली बार रीस्ट मिला तो चांद ऐसा ही था बिल्कुल। बाद उसके पास रीस्ट आई थी और उसने एंगेजमेंट के बारे में बताया था। तो यहाँ पे एरन सोचता है कि शायद वो जैसी पीसफुल लाइफ चाहता है कि वो ऐसे ही होगी। तो इसके बाद हमें एक विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घूमने लगता है। तो उसके बाद बेट्रिस से बताती है कि ये एक ग्राउंड ट्रेन के अंदर है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर भी आते हैं। बाद में सुमिस्ट के पास पहुँच जाते हैं जो गाँव से काफ़ी ज़्यादा दूर था। इसके बाद एलन बताती है कि ये सुमिस्ट ने तुम्हारे लिए बढ़िया सी स्वॉर्ड एक बना के जरूर देगी। ऐसे बताती है कि वो अपने घर में नहीं है। तो इसके बाद रीस सोचती है कि शायद वो कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पे बाहर गई भी होगी। एलन कहता है कि लेकिन नहीं, यहाँ पे तो घर का डोर खुला हुआ है। एलन और वो बाकी लोग भी घर में आ जाते हैं जहाँ पे एलन ना वो हथियार देख के कहता है कि हथियार तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इसके बाद वो ना उसको सुमिट को देख के नीचे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसका नाम नोविल है। तो नोविल यहाँ पे नीचे करीब पड़ी होती है। तो बेट्रिस उसे उठाती है और बेट्रिस से बताती है कि नोविल ना तो बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ पे सो रही थी, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो रीस्ट अपनी पावर से उसे हील करने लगती है। बेट्रिस एलन को बताती है कि अगर उसने कोई स्वॉर्ड बनाने के बारे में ठान लिया तो जब तक उस स्वॉर्ड को नहीं छोड़ती जब तक वो पूरी नहीं बन जाए। रीस्ट बताती है कि मैंने इसे काफ़ी बारी समझाया लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं समझती। लेकिन जब भी उस स्वॉर्ड मिस्ट को होश हो जाता है वो
एलन को और वहाँ पे उन बाकी को सबको काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है देखकर। ईस्ट एलन के बारे में पूछती है तो यहाँ पे बेट्रिस कहती है कि ये हमारा गार्ड है। नोवेल सारी सिचुएशन समझ के कहती है अच्छा इसके लिए मुझे एक स्वॉर्ड बनानी है। तो उसके बाद नोवेल वो कहती है कि अच्छा, वो कहते हैं कि मैं एलन के लिए कोई स्वॉर्ड नहीं बना सकती। तो जिसके बाद एलन कहता है कि रीश ये सच में तुम्हारी दोस्त है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि हाँ मेरी दोस्त तो है, लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड बनाने का ऑर्डर मिला है, इसलिए तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं बना सकती अभी। पहले इसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे पास तो पहले से ही अपनी स्वॉर्ड है। तो उसके बाद एलन कहता है कि ये मेरी स्वॉर्ड है ना, ये बिल्कुल टूट चुकी है ड्रैगन से लड़ते हुए। तो वो कहती है कि अच्छा तो ज़रा तुम अपनी स्वॉर्ड दिखाओ। तो यहाँ पे जब स्वॉर्ड अपनी दिखाता है तो एलन कहती है कि अरे नहीं, यह तो तुमने इसकी लिमिट से भी इसे पार कर दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने स्वॉर्ड को ही तोड़ दिया, ये तो बिल्कुल लिमिट के हिसाब से चलती है, लेकिन तुमने इसकी लिमिट ही पार कर दी। एक स्वॉर्ड बनाने के लिए मान जाती है। वो कहते हैं कि एलन क्या तुम्हें एक डिवाइन स्वॉर्ड चाहिए। वो कहती है कि वो उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं एलन, वो डिवाइन स्वॉर्ड तो वही यूज़ कर सकते हैं जो सिर्फ हीरो हो। तो सुमित बताती है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड तभी बनती है जब तक उसका इस्तेमाल करने वाला आदमी उसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर लेता, इसलिए मैं इसके लिए एक ऐसी स्वॉर्ड बनाऊंगी जो बिल्कुल ही खतरनाक होगी। बाद एलन उसकी बात समझ जाता है और उसे स्वॉर्ड बनाने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद जो सुमित होती है ना वो स्वॉर्ड बनाने के लिए मान जाती है, फिर उसके बाद उन्हें अपने घर से धक्का मार के बाहर निकाल देती है वो स्वॉर्ड बनाने के लिए। तो वैनिसा के बारे में सोचने लगती है जिसने उसे स्वॉर्ड बनाना सिखाया था। तो यहाँ पे वो सुमित ना सोचती है कि वो उसके लिए एक डिवाइन स्वॉर्ड बना के देगी जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी होगी। रीश नोवेल के बारे में सोच रही थी, यहाँ पे वो सोच रही थी नोवेल इस बार ज्यादा फोर्स ना हो उस स्वॉर्ड को बनाने के लिए। तो उसके बाद बेट्रिस नोवेल के बारे में उसको बनाने लगती है एलन को। करते वक्त इससे भी बात करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है क्योंकि उस वजह से उसका फोकस टूट जाता है। इसके बाद में गांव में जाने लगते हैं। हम एक लड़की को देखते हैं जो एलन की टीम के ऊपर नजर रख रही थी। तो फिर वो लड़की उसी शख्स के पास जाती है, फिर एलन और उनके सभी के दोस्तों के बारे में उसे बता देती है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि ये संत के साथ कौन है। यहाँ से मैंने सुना था संत के साथ एक सिर्फ फीमेल गार्ड आने वाली थी। तो यहाँ पे एलन होता है ना, वो उनसे पूछता है कि तो यहाँ पे बताओ बेट्रेस अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें यहाँ पे मैं काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बेट्रेस कहते हैं सिर्फ बैठ रहा और क्या कर सकते हैं हम बोर होने के अलावा। के बाद रीस्ट एलन को कहते हैं कि तुम्हें एडवेंचर गिल्ड जाके देखना चाहिए। तो यहाँ पे बेट्रेस भी कहते हैं कि हाँ तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे ड्रैगन के बॉडी पार्ट भी तुम अच्छे सारे दाम में बैठ सकते हो। बाद एलन को उनका आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। तो एलन कहता है कि जब से मेरी फैमिली ने मुझे बाहर कर दिया मेरे पे एक फुटी कोड़ी भी नहीं है, तो अब तुम ये बताओ कि अब तुम दोनों भी क्या करने वाली हो। के बाद रीस्ट कहती है कि बेट्रेसर मैं यहाँ पे गाँव में थोड़ा सा घूमने जा रही है। तो यहाँ पे एलन फिर उस एडवेंचर गिल्ड में आ जाता है जहाँ पे वो ड्रैगन के सामान बेच रहा था। जो यहाँ पे वो उस ड्रैगन के सेल्स को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो यहाँ पे जाके सीधा लीडर को बताने जाती है। तो यहाँ पे एलन बाहर ही खड़ा होता है, तभी एलन के पास वही आदमी वही लड़की आ जाती है जो उसके पापा ने वहाँ पे नजर रखने के लिए भेजा है उन दोनों के ऊपर। बाद वो आदमी एलन को अपना नाम होरेस बताता है और वो लड़की अपना नाम होरेंस बताती है एलन को। बाद होरेस एलन से पूछता है कि क्या तुमने इस ड्रैगन को अकेले रहा है। एलन कहता है कि नहीं मैंने अकेले नहीं रहा। तो इसके बाद होरेस कहता है क्या तुम्हारे साथ हीरोज भी थे या तुम्हारे और फ्रेंड भी थे। इसके बाद कहता है एलन कि हाँ मेरे साथ हीरो था, हीरो ने उस ड्रैगन को मारा और मैंने भी हम दोनों ने साथ मिलकर उस ड्रैगन को वहाँ पे बिल्कुल मार डाला। वहाँ की वो ओनर लड़की आ जाती है, कहती है कि मैं आपसे एक्सचेंज करने में पूरा वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे एलन देखता है कि उन दोनों को वहाँ से वो लड़की और वो आदमी यहाँ पे जा चुके होते हैं, जहाँ पे वो आदमी कहता है कि इस फेलियर्स के पास स्किल्स एक भी आधी कैसे भी आ सकती है। यहाँ पे एलन की टीम उसी स्वॉर्ड के पास जाते हैं अपनी तलवार लेने के लिए जहाँ पे वो जमीन पे पड़ी हुई होती है। फिर से वेल को फिर रीस्ट हील करने लगती है। तो वो रीस्ट उठती है तो उसे अपनी तलवार दिखाने को कहती है। तो जो एलन को काफी ज्यादा तलवार पसंद आती है तो वो कहती है कि जाओ और इस स्वॉर्ड को जाके बाहर ट्राई करो। बाद रीस्ट नोएल को कहते हैं कि पहले उससे पहले तुम्हें यहाँ पे ठीक होना पड़ेगा। जो सुन के रीस्ट यहाँ पे डर जाती है। तो रीस्ट और यहाँ पे एलन दोनों कहीं पे बाहर घूम रहे होते हैं। उसके बाद में दोनों उस तलवार को टेस्ट करने के लिए बाहर जाने लगते हैं। तो उसके बाद एलन रोस्ट से पूछता है कि तुम एक सुमित क्यों बनना चाहती हो। कि मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं इस जंगल में यहाँ पे खो रही थी तो तभी एक लड़की ने मेरी जान बचाई यहाँ पर, उसका नाम वैनिसा था। कि वो एक सुमित थी और वो कहती है एलन को तुम यहाँ ये मेरा पास्ट जानने नहीं आए हो, तो तुम यहाँ पे तलवार लेने आए थे, सिर्फ तुम्हें तलवार मिल चुकी है। फॉरेस्ट और मिलिस्ट यहाँ पे एलन से मिलने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे एलन पूछता है क्या तुम यहाँ पे गिल्ड क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए आए हो। कहता है कि यहाँ पे मैं मोस्टर को मारने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे फॉरेस्ट यहाँ पे चला जाता है। इसके बाद वो सुमिस्ट यहाँ पे हॉरेस्ट को देखती है। तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा यहाँ पे सुमिस्ट यहाँ पे हॉरेस्ट को देखती है तो किसी सोच में पड़ जाती है, काफी अजीब लगने लगता है। तो इसके बाद हॉरेस्ट मिलियन को कहता है कि तुम इसके ऊपर ना यहाँ पे नजर रखना। तो उसके बाद अपनी पावरों का यूज करके वहाँ पे गायब हो जाती है। एलन काफी सारे मोस्टर को अपनी स्वॉर्ड से काट रहा होता है एकदम कादर मुल की तरह। उसके बाद जो सुमिट होती है ना वो अपनी पावर से उस स्वॉर्ड को देखने लगती है। वो देखते हैं कि ये स्वॉर्ड खराब तो नहीं हो गई। तो इसके बाद एलन
पूछता है कि क्या ये स्वॉर्ड किसकी पावर है असली। बात दोस्तों मिस्टर बताती है कि एलन को मैं अपनी आंखों से किसी भी स्वॉर्ड की पावर को देख सकती हूँ। और वनीसा कहती है कि हमें जंगल के अंदर और भी अंदर जाना चाहिए, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों के दोनों जंगल के अंदर जाने लगता है। तो उन्हें वहाँ पे सिर्फ धुन ही धुन मिलती है। एलन अपनी स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पे उस सारी धुन को वहाँ पे हटा देता है। जैसे ही मैं दोनों आगे जाते हैं उन्हें एक बड़ा सा व्हाइट वुल्फ मिलता है। वनीसा काफी यहाँ पे डर जाती है क्योंकि उन्हें उसके मास्टर को वुल्फ ने वहीं पे उसकी आंखों के सामने मार दिया था। कहते हैं कि क्या तुम इस मास्टर को मान सकते हो, तो मार सकते हो। तो एलन कहता है कि हाँ जरूर। तो यहाँ पे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं जल्द से जल्द इसका एपिसोड नंबर 3 लेके आऊंगा। अगर आपने चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी। चलिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।